हम सभी मास्टर्स हैं दोस्तों, हम सभी उस्ताद हैं। केवल अपनी सांसों से जुड़ने की देर है। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो ध्यान में बैठ जाएं। अपने पैरों को मोड़ लीजिए, क्रॉस कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियां, आंखें बंद और आते जाते सांस पर ध्यान दें। आधे घंटे के लिए अपने रोजमर्रा के ख्याल न आने दीजिए, केवल आते जाते सांस लें। बस 15 मिनट और दोस्तों, आंखें बंद केवल आती जाती सांस पर ध्यान दें।
रमज़ान के शुभ मौके पर हमें ध्यान का ये तोहफ़ा मिला है। इस तोहफ़े को हम अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। केवल आत्मिक जागृत सांस पर ध्यान दें।
सांस को अपना 5 मिनट और दोस्तों अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। अल्लाह को प्यारे होने तक केवल हमारी सांस ही है जो हमारे साथ हर पल हर क्षण होती है। और इसलिए हम आज अपनी सांस के साथ एक हो जाए, केवल यही एक चीज है जो आपके साथ हर पल
को एक दूसरे पे रगड़ेंगे. Rub your hands together for 5 seconds और इन्हें अपनी आंखों पर रखकर धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएं.
5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। और ध्यान से बाहर आ जाइए। अब चाहे तो थोड़ा पानी ले सकते हैं। ध्यान करते वक्त बहुत एनर्जी आ जाती है, बहुत ऊर्जा आ जाती है शरीर में, तो गर्मी लगने लगती है। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ले सकते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा ध्यान में बैठ करके। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लें तो आपके जो प्यारे-प्यारे चेहरे हैं वो हम भी देख पाएँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ थोड़ी अपने अनुभव के बारे में। अरे वाह! वीडियो ऑन हो गए, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सभी को पहले रमज़ान मुबारक पहले तो। अ, अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। आज आप लोगों से अपना ध्यान अनुभव मैं बाँटना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी। मुझे करीब 6 साल होने को आए हैं ध्यान में, और जो कह सकती हूँ एक ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा वो मुझे मिला ध्यान के माध्यम से। तो पेशे से दोस्तों मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, अपनी डॉक्टरेट कर रही हूँ फ़िलॉसफ़ी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो लाज़मी है, जब आप फ़लसफ़े में जुड़े होते हैं तो ये सवाल कहीं न कहीं आते रहते हैं दोबारा-दोबारा आपके अंदर से कि मैं यहाँ क्यों हूँ? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे क्या करना है? जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है? लोग ऐसे क्यों पेश आते हैं एक-दूसरे से, ऐसे क्यों नहीं आते? चीज़ें ऐसी क्यों हैं? ऐसी ही क्यों नहीं है? अगर मैं औरत हूँ तो मैं औरत क्यों बनी? मैं यहीं इसी मुल्क में पैदा क्यों हुई? मैं कहीं और क्यों नहीं पैदा हुई? मेरा जीवन का मकसद क्या है? मुझे करना क्या है? तो ये बहुत से सवाल थे जो बचपन से कहीं न कहीं ज़हन में आते रहते थे और जवाब कहीं मिलता नहीं था। तो जब पता चला कि फ़िलॉसफ़ी का एक कोर्स है यूनिवर्सिटी में, तो मैंने सोचा कि चलिए शायद यहीं पर कुछ जवाब मिल जाएँ। तो ये सोचकर उस कोर्स को जॉइन कर लिया। किताबें भी पढ़ी, कुछ जवाब मिले, कुछ नहीं मिले। तो फिर वो एक जो अ एक वो सर्च थी, वो बढ़ती गई मेरे अंदर कि मुझे इसके भीतर तक जाना था, इसके कोर तक एकदम जाना था कि ये सवाल जो बार-बार आ रहे हैं, इन सवालों का भी मकसद क्यों है? ये सवाल सभी के ज़हन में क्यों आते हैं? ये ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली हूँ जिसके ज़हन में ये सवाल आ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सभी लोगों को ऐसे सवाल क्यों आते हैं अपने बारे में? बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? ये सवाल हम सभी के ज़हन में आते हैं। तो आप लोगों से एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। उस समय मुझे ध्यान के बारे में पता था क्योंकि हमारे स्कूल टाइम पर जब हम छोटे थे, हमें 15 मिनट सुबह कंपल्सरी और 15 मिनट शाम को कंपल्सरी ध्यान होता था छुट्टी से पहले। तो हमें आनापानसती ध्यान कराते थे। आनापानसती वही जो हम लोगों ने अभी ध्यान किया है। तो स्कूल में कराते थे, लेकिन कभी उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया कि चलो स्कूल में एक एक्सरसाइज़ के तौर पर करा रहे हैं, चलो कर लिया, उसके बाद ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आए तो फिर छोड़ दिया ये, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें थी जो और अट्रैक्टिव थी, तो ध्यान को छोड़ दिया। पर जब ये सवाल दोबारा मन में आने लगे, जब किताबों से भी वो जवाब नहीं मिला, तो एक ज़हन में ख़्याल आया, अरे कभी ध्यान किया था, बहुत साल पहले, क्या था वो ध्यान? उस समय बताया था कि ध्यान करने से आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। एकदम से ऐसे वो स्ट्राइक की बात, तो हमने कहा कि चलिए करके देख लेते हैं, मतलब व्हाट इज़ देयर टू लूज़, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? आज करेंगे, नहीं समझ में आया कल छोड़ देंगे, चलो एक बार करके देखते हैं। तो एक मैं कहूँ, एक सबसे
मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि मैंने उस समय अपने सभी करीबी जो थे लोग उनको बोला कि आपको कहीं पर भी अगर ध्यान कोई पता हो, कोई सिखा रहा हो, कोई सेंटर हो, कुछ हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा क्योंकि मैं खोज रही हूँ। तो ये मैंने अपने आसपास तो बोल दिया था हॉस्टल में, और मैं फोन पर भी अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे एक सेंटर का एड्रेस दिया। उन्होंने कहा कि मेरी एक दोस्त है, तो उनके परिवार ये सेंटर चलाते हैं सफदरजंग दिल्ली में, तो आप ये सेंटर पर जाइए, वो आपको ध्यान सिखाएंगे, वो आपको फ्री निशुल्क ध्यान सिखाते हैं। कहा चलिए ठीक है, जा करके देख लेंगे। और जैसे ही वो मैसेज मुझे आया दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रही, उसी समय दरवाजे से मेरी रूममेट अंदर आती है और बोलती हैं, चारू आज मैं बहुत ही अच्छे सेंटर होकर के आई और वहां मैंने ध्यान सीखा। अब मजे की बात क्या है कि वो दोनों उसी सेंटर की बात कर रहे थे। ये जो दिल्ली का पिरामिड सेंटर है जहां पर ध्यान सिखाया जाता है, वो दोनों लोग उसी सेंटर की बात कर रहे थे। तो मुझे लगा जीवन में बहुत सारे कोइंसिडेंस हो सकते हैं, पर ये तो बहुत, मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, वो दोनों मुझसे बात कर रहे हैं, और एक को मैंने पिछले हफ्ते बोला मुझे बताओ, और एक को मैंने सुबह बोला, और दोनों ही मुझे आकर के बोल रहे हैं कि आप इस सेंटर जाइए। तो मुझे लगा कि मुझे हो सकता है जीवन में बहुत सारी चीजें नहीं पता जिंदगी में, लेकिन ये तो कुछ कुछ है, कोई ये जगह मुझे बुला रही है। ये जगह मुझे क्यों बुला रही है मुझे नहीं पता था, पर मुझे था कि ये मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे ये ध्यान सीखना चाहिए। तो उसी बात के होने के अगले दिन मेरे दोस्तों, मैं वो सेंटर गई, वो पिरामिड सेंटर था दिल्ली में। वहां मैंने ध्यान सीखा, आनापान सती जो अभी हमने किया, और उस दिन से आज अब 6 साल हो गए हैं। आनापान सती ध्यान मेरे जीवन का एक रोजमर्रा का एक हिस्सा बन गया है कहूँ तो। मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री एक टर्न ले लिया है लाइफ में। सोचने का जो नजरिया था, जीने का जो नजरिया था, वो पूरी तरह से बदल चुका है। चीजें वही है लेकिन देखने का नजरिया बदल गया है। तो ध्यान से मुझे सबसे पहला एक, तो ध्यान तो अपने आप में एक तोहफा था ही, लेकिन ध्यान से मुझे जो सबसे बड़ा तोहफा मेरे जीवन में मिला वो था वेजिटेरियनिज्म। अब आप कहेंगे ये तोहफा कैसे हुआ, और ये ध्यान से इसका क्या रिलेशन है? तो तोहफा इसलिए हुआ क्योंकि मैं पहले हमेशा बचपन से, मेरी परवरिश देहरादून में हुई है, तो वहाँ की वादियों में, पहाड़ों के बीच में, हम वैसे भी बहुत नेचर से जुड़े रहते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं। तो मुझे बहुत ही लगाव था जानवरों से, पेड़ पौधों से, नेचर से। अ, लेकिन कभी भी ये ख्याल दिमाग में नहीं आया कि अरे वेजिटेरियनिज्म का या नॉन वेजिटेरियनिज्म का, मीट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये कभी ख्याल आया ही नहीं बचपन में। जैसा सिखाया माँ बाप ने वैसे ही हम चलते गए। लेकिन ध्यान करने के बाद जैसे जैसे मैं ध्यान में बैठी, एक दिन, दो दिन, तीसरा दिन, तो ये धीरे धीरे ये बात जो हमने इतनी, जैसे मैंने बोला, मैं फलसफे में, आप ये सवाल तो आते ही हैं, तो ये एथिकल क्वेश्चन हमेशा पढ़े थे कि ये सही है या नहीं, मीट खाना सही है या नहीं। हम यूनिवर्सिटी में इस पर वाद विवाद कर रहे हैं, डिबेट हो रही है, न्यूज में पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये वो सो बहुत सारी बातें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। लॉजिकल माइंड सब सुन रहा है, पर वो अंदर बस नहीं रही थी। लेकिन जब मैं ध्यान में बैठी, मुझे एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट एक आया कि हम जो हम सभी हम अपने जीवन में क्या खोज रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हम चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे, हम किसी से प्यार करें, हम एक दूसरे से कंपैशनेट होकर के रहें, प्रेम भाव से रहकर रहें। तो इतनी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनका हम बात करते हैं, प्यार करें, कंपैशन में रहें, पूरी सृष्टि से प्रेम करें, अगर आप एक जानवर से जो बोल नहीं सकता, अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता, आप उसके लिए कंपैशन नहीं दिखाएंगे, तो आप और बड़ी-बड़ी बातें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और हम ये किस हक से कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुःख नहीं आए, कि मेरे जीवन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी ही किस्मत खराब है, ये तो मेरी तकदीर में लिखा है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जितने भी हमें दुःख होती है, जितनी पीड़ा होती है, जितनी चीज़ें लाइफ में आती हैं, फिज़िकल हमें इलनेस होती है, डिज़ीज़ होता है, कुछ भी होता है, हम इतने परेशान, एक हल्का-सा एक सर दर्द हो, हम पूरे दिन परेशान रहते हैं। तो एक वो जानवर जो बोल भी नहीं सकता, हम उसकी परमिशन के बगैर हम उसका जीवन ले लेते हैं, और किस लिए? बस अपने टेस्ट के लिए। तो ये कहाँ से ये बात सही हुई आप मेरी, मुझे ये बताइए दोस्तों?
तो जब मैं ध्यान में बैठी तो सबसे पहला जो ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया वो ये था कि अगर जिंदगी में जरा सा भी आगे बढ़ना है, जिंदगी को जरा सी भी रफ्तार देनी है, तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले भागिए नहीं, बाहर की चीजों की तरफ मत भागिए। जिंदगी को रफ्तार देनी है तो सबसे पहले आंखें बंद करके बैठ जाइए, ध्यान करिए और शाकाहारी बनिए। बी अ वेजिटेरियन। किसी और को दुख मत पहुंचाइए, किसी और को दुख मत पहुंचाइए, आपको दुख नहीं मिलेगा। तो ये बात मुझे उस समय जो मेरे जहन में बैठी दोस्तों, वो एक दिन था और एक आज का दिन है। नो मीट, नो फिश, नो एग्स। मीट नहीं, मांस नहीं, मछली नहीं, अंडे नहीं, कुछ नहीं। प्रकृति में वो सब कुछ है जो हमें चाहिए एक जीवन जीने के लिए, एक जिंदगी जीने के लिए। और प्रोटीन, ये सब फालतू की बातें हैं। क्या और लोग नहीं जी रहे बिना इन चीजों के? क्या गौतम बुद्ध नहीं जिए थे इन सब चीजों के बगैर? तो आप ये बताइए, जब हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां हो, हमारी जीवन में आबादी हो, तो हम और किसी की खुशियां उससे कैसे छीन सकते हैं? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मुझे ये समझ में आया कि शाकाहारी बनना है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे ध्यान से क्या समझ में आया, जैसे मैंने आपको बताया वो सेंटर जो था पिरामिड सेंटर था। तो इसका मतलब क्या है, पिरामिड सेंटर क्या है? तो जहां पर हमने ध्यान किया वो बिल्डिंग एक पिरामिड की शेप में है वो बिल्डिंग। तो पिरामिड का क्या कॉन्सेप्ट है? हमने तो सुना है मिस्र में, इजिप्ट में पिरामिड्स हैं। और दरअसल अगर आप इसको गूगल पर सर्च करें दोस्तों, तो पूरी दुनिया में पिरामिड्स हैं। चाइना से लेकर, मेक्सिको से लेकर, सर्बिया से लेकर, हर अफ्रीका में, सूडान में, हर जगह पिरामिड्स हैं। बस इजिप्ट वाले जो हैं वो थोड़े ज्यादा आवाम की नजरों में है, वरना पिरामिड्स हर जगह है। तो पिरामिड के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? पिरामिड के पीछे कॉन्सेप्ट है कि पिरामिड्स एक एनर्जेटिकली स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो आप पिरामिड के नीचे बैठकर कोई भी काम करेंगे तो वो माफ करिए, 3 गुना ज्यादा उसमें आपकी ऊर्जा बचती है। तो जैसे अगर ये काफी एक्सपेरिमेंट हुए इस पर कि पिरामिड के नीचे लोगों ने फल फूल सब्जी रखी, तो जो पिरामिड के नीचे रखी थी वो तीन तीन दिन तक ज्यादा चली, 3 गुना ज्यादा चली। रेजर, ब्लेड, फोन, ये सब रखे तो वो उनकी बैटरी 3 गुना ज्यादा तक चली। तो जो पत्री जी हैं, जो हमारे इस PSSM पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के फाउंडर हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाया कि आप पिरामिड के नीचे बैठ करके अगर ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान जो है वो 3 गुना जल्दी आपको लगेगा। आपकी ऊर्जा जो है उसमें ज्यादा आपको मिलेगी। आपको ज्यादा जल्दी, अगर आप अभी ध्यान में बैठेंगे आपको ख्याल आएंगे इधर के उधर के, तो बड़ा मुश्किल होता है। वो जो कहते हैं वो थॉटलेस स्टेट में जाना, वो ख्याल आते रहते हैं, आप कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अभी बाजार जाना है, क्या लेना है, काम पर, ऑफिस के मीटिंग है बॉस के साथ, बच्चों ने ये बोला, बेगम ने बोला, शोहर ने बोला, कुछ ना कुछ चलता रहता है, चलता रहता है। तो पर हम पिरामिड के नीचे बैठ करके जब ध्यान करते हैं तो ये स्टेट जो है जहां पर ख्याल कम आते हैं वो हमें जल्दी आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा मुझे दूसरा तोहफा मिला कि अरे पिरामिड ऊर्जा होती है, पिरामिड ऊर्जा को हमें सबको ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। कुछ तो सोचा होगा ना, इजिप्ट इजिप्ट में उस समय उन लोगों ने कि इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाए, एकदम डेजर्ट के बीच में उन्होंने इतने बड़े पिरामिड क्यों बनाए? तो ये पिरामिड ऊर्जा का कॉन्सेप्ट पता चला। उसके बाद सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जिसने मेरे जीवन को एकदम बदल दिया वो था सज्जन सांगत्य, जो अभी हम कर रहे हैं। तो सज्जन तो आप सब हैं ही, और सांगत्य मतलब संग रहना, जो संघा का कॉन्सेप्ट है, बुद्धा का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? बीइंग विद लाइक माइंडेड पीपल। आप जैसा अपने आसपास माहौल रखेंगे वैसे ही आपके ख्याल होंगे, वैसे ही आपका जीवन होगा। आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, अपलिफ्टिंग लोगों के साथ रहेंगे, ध्यानियों के साथ रहेंगे, ध्यान की बातें करेंगे, तो आपके आसपास माहौल वैसा ही रहेगा। और अगर आप नेगेटिव माहौल में रहेंगे, आजकल न्यूज देखना मैं मना नहीं कहूंगी करूंगी कि आप न्यूज मत देखिए, पर 24 घंटे कोविड की न्यूज देखते रहना, कहाँ पर कितनी मौत हुई, कहाँ पर कितनी परेशानी है, कितनी तकलीफ है, तो आप, इससे आपको क्या मिल रहा है आप बताइए? आप दिन में देखिए, 10 मिनट देखिए, आधा घंटा देखिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी। आप उसे
रखिए, जीके रखिए, करंट अफेयर्स रखिए, आपको रखना है, पर दिन भर आपको उसी एनर्जी में रहने की क्या जरूरत है, आप बताइए। तो आप जब बार बार अपने आप को उस डर के माहौल में, उस फियर के माहौल में, उस डाउट के माहौल में रख रहे हैं, तो आपके अंदर वही ख्याल बार बार चलते जा रहे हैं। उतना ही डर लग रहा है सुन सुन करके। भले ही आप अपने घर में बैठे हैं, आप कहीं जा नहीं रहे हैं, पर आपको फिर भी सुबह से लेकर रात तक कोविड की खबरें देख रहे हैं, आपको डर लगे जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो देखिए, अपने प्रिकॉशन लीजिए मेरे दोस्तों, पर अननेसेसरी जो कहते हैं कि अपने आप को परेशानी मत दीजिए, अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, तकलीफ मेंटल तकलीफ। हम अपने आप को फिजिकल तकलीफ देना नहीं चाहते। आप बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ कि कड़ी धूप में आप जाकर 2 बजे बाहर जाकर खड़े हो जाइए। बस खड़े रहिए बिना पानी के, बिना छाया के, तो आप कहेंगे ना कि अरे ये ऐसा क्यों बोल रही हैं करने को? तो अब देखिए, जब अब अपने आप को कोई फिजिकल तकलीफ नहीं देना चाहते, तो मेंटल तकलीफ क्यों हम इतनी खुशी-खुशी खुद को देते हैं? क्योंकि सुबह उठकर मेरे ख़्याल से तो ये किसी के मन में नहीं आता होगा ज़हन में कि अरे आज मैं 2 घंटे परेशान रहूँगी, या अरे यार आज 6 घंटे परेशान रहूँगी चलो। तो जब मन ये नेचुरली स्टेट आती ही नहीं है, ये नेचुरल ख़्याल है ही नहीं हमारा, तो हम अपने आप को क्यों परेशान करते हैं? तो बार-बार ये सोच करके, ये समझ करके जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे मैंने कहा, ज़िंदगी एक रफ़्तार पकड़ लेती है। तो जैसे दोस्तों, मैंने कहा कि ध्यान में आकर के मुझे ये सब तोहफ़े मिले, ये सब गिफ्ट्स मिले, डिवाइन गिफ्ट्स। तो ध्यान में आकर के आपको अपने बारे में, जैसे मैं बोल भी रही थी ध्यान कराते वक़्त, ध्यान में आपको अपने बारे में और पता चलता है, आप खुद से रूबरू होते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल क्या है? जब हम सोते हैं, तो सपनों में हम कुछ देखते हैं कि कुछ-कुछ हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं। वो क्या होता है? वो एस्ट्रल ट्रैवल उसे कहते हैं। एक सूक्ष्म शरीर, हमारा जो सटल बॉडी है, वो उसके बारे में पता चलता है। तो जैसे-जैसे मैं ध्यान में गई, मुझे ये कॉन्सेप्ट्स पता चले। थर्ड आई क्या होती है? तो थर्ड आई क्या होती है? एस्ट्रल ट्रैवल क्या होते हैं? मास्टर्स कौन होते हैं? क्या होते हैं मास्टर्स? हम कोई भी स्पिरिचुअल बुक उठाएँ, आध्यात्मिकता की किताब उठाएँ, उसमें लिखा होता है कि मास्टर्स है। तो कौन है ये मास्टर्स, और क्या क्या करते हैं? हमारे गार्डियन एंजल्स कौन होते हैं? कौन है वो फरिश्ते जो हमारे ऊपर, जिनकी निगाह है हमेशा, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें समझ रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो हमसे वापस बात कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये ध्यान में आकर के समझ में आती हैं। तो जैसे मैं ध्यान में आई दोस्तों, तो एक ग्रुप कॉन्शसनेस जिसे बोलते हैं, वो मुझे अपना ग्रुप मिला। आप सभी उस ग्रुप के, हम सभी मेंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हम बात कर रहे हैं, हमारी कॉन्शसनेस जो है जिसे कहते हैं, वो एक-दूसरे से हमारा मिलन हो रहा है उस लेवल पर। हम एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, लेकिन हम एक-दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये कैसे होती हैं ये चीज़ें? आप कभी किसी से मिलते हैं, आपको लगता है अरे! हमारा तो लगता है कि, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर कि अरे! लगता है किसी पिछले जन्म में मिले होंगे। तो आपकी जीवन में जो भी है, मुझे ये समझ में आने लगा कि मैं, अच्छा, पहले मुझे लगता था कि मैं इंडिया में ही क्यों पैदा हुई, भारत में, तो मुझे वो समझ में आने लगा। मैंने अपनी पास्ट लाइफ़ को जाकर के एक्सप्लोर किया। हम सभी ने ली है, हम सभी ने बहुत सारी लाइफ़्स ली हैं। बस अंतर ये है कि कितने लोग ध्यान में बैठकर देख पाए हैं, अपने आप को समझ पाए हैं, अपनी जो जर्नी जर्नी है, अगर एक लिखने बैठे तो आपकी जो दास्तान है उसके बारे में कितने लोग जान पाए हैं। तो अगर आपको जानना है कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, वो क्यों हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए, तो आपको ध्यान में बैठना ही है मेरे दोस्तों। ये कोई आपको नहीं बता पाएगा, कोई किताब आपको नहीं बता पाएगी, ऐसा कोई कोर्स नहीं है दुनिया का जो आपको बता पाएगा। जब तक आप खुद ध्यान में नहीं बैठेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। तो काफ़ी, मेरा, जैसे मैंने बोला, ये सभी कॉन्सेप्ट ये कभी ज़हन में नहीं थे, लेकिन ध्यान में आने के बाद ये चीज़ें धीरे-धीरे आती गईं। पास्ट लाइफ़्स को एक्सप्लोर किया, मुझे बहुत सारे मास्टर्स मिले। हमने पूरा इंडिया ट्रैवल किया। ध्यान की जो अलग-अलग एनर्जी स्पॉट्स हैं, वहाँ पर हम गए, हमने जाके ध्यान, पहले होता था कि कहीं भी हम गए नई जगह, तो वहाँ जाकर अरे थोड़ा देखा, फ़ोटो खींची, अब लगता है अरे यहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छी है, ध्यान करना चाहिए। तो हम कहीं भी जाते हैं, वहाँ जाकर के ध्यान ज़रूर करते हैं। तो मैं
पिछले ही साल दरअसल 2019 में अजमेर शरीफ होकर के आई थी दोस्तों। तो वहां बैठ करके जो ध्यान था वो इतना अच्छा ध्यान था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप कहीं भी जाएं, आप जाकर के ध्यान करें, आप अपनी सांसों के साथ एक हो, तो धीरे धीरे आपको और चीजें समझ में आएंगी। और बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, थर्ड आई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम पा नहीं सकते अपनी खुद की संकल्प शक्ति के जरिए। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था, कुछ 20-25 मिनट ही थे, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गई, पर उम्मीद करती हूँ एक छोटा सा आपको एक थोड़ा एक विंडो मिला होगा, जहाँ पर आप थोड़ा समझ पाए होंगे कि ध्यान करना क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, ध्यान से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो मेरे दोस्तों, तो आप पूछ सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, ध्यान के बारे में, या मैंने जो भी अपने बारे में बताया, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, या जब ध्यान के टाइम मैंने गाइड किया उसके बारे में पूछना चाहते हैं। जी, अ, फातिमा जी, जी आप जी। पूछना हेलो चाहेंगे? चावी जी, हाँ जी हेलो। बिल्कुल। मुझे तो वैसे बड़ी खुशी हुई उर्दू में सब सुन के मेडिटेशन। एंड आप मेडिटेशन को ध्यान कह रही हैं या ज्ञान कह रही हैं? ध्यान, डी ध्यान, एच इट्स वाई एन जी जी। उर्दू का लफ्ज ध्यान, ध्यान, विच मीन्स फोकस। ओके। नहीं नहीं, सो फोकस, फोकस एक्चुअली इज नॉट द राइट वर्ड। यही होता है जब हम ट्रांसलेशन में जाते हैं तो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है। ध्यान का मतलब है केवल ये वो, जैसे हम हिंदी में भी कहते हैं कि ये ध्यान से करो, राइट? सो डू इट प्रॉपरली, इसको ऑब्जर्वेशन में, फोकस में, कॉन्सेंट्रेशन में जैसे आप कहते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं, मेडिटेशन में जब हम बैठ रहे हैं, तो मेडिटेशन में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप अगर हम्म। देखेंगे, मैंने कभी भी ये वर्ड यूज नहीं किया, कॉन्सेंट्रेट, फोकस। ऑब्जर्व योर ब्रेथ, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सो जैसी आ रही है, जैसी जा रही है, नेचुरल, ये कोई प्राणायाम नहीं है, ये कोई ब्रेथ एक्सरसाइज नहीं है, केवल आती जाती नेचुरल नॉर्मल फ्लोइंग, जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं, नेचुरल ब्रेथ। बस उसे ऑब्जर्व करना है कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है। सो नो कॉन्सेंट्रेशन, नथिंग। आई एम वेरी मुझे बहुत आई नो एक एलिवेशन स्टाइल, एक अजीब सा, I don't know how to describe it, but it's something very nice. I don't know, the word has really got to me. Thank you so much for sharing your experience. नहीं, बहुत शुक्रिया खुशी हुई आपका आपसे जो मिलके। आपने आपने इतनी एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट किया। देखिए दोस्तों, जब तक हम एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब ये कोई देखिए दवाई तो है नहीं कि हमने गोली खा ली और ये असर कर रही। तो यहाँ पर जितनी शिद्दत से आप बैठेंगे, सोचकर चलो, आधा आधा घंटा कितना मुश्किल है बताइए दिन में अपने लिए निकालना। बस आधा घंटा कि मैं कुछ नहीं सोचूंगी। अभी इस आधे घंटे ना मैं कोई एम्प्लॉय हूँ, ना मैं कोई बॉस हूँ, ना मैं कोई डॉटर हूँ, ना मैं कोई वाइफ हूँ, ना मैं कोई हूँ। बस मैं क्या हूँ? मैं वो एनर्जी हूँ, मैं वो कॉन्शियसनेस हूँ, और मुझे अपने आप से जुड़ना है बस। तो अभी आधे घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब मत करिए। घर के अंदर पिरामिड कैसे बनाए? एनी आइडियाज? जी, घर के अंदर आप पिरामिड, छोटे पिरामिड्स आप रख सकते हैं, अलग अलग साइज के रख सकते हैं। जैसे जो मैं सेंटर बता रही हूँ, वो भी उन्होंने छत पर बनाया हुआ था, अपनी छत के ऊपर। या अलग अलग मटेरियल्स के होते हैं, कॉपर के होते हैं, आप इवन प्लास्टिक के, ब्रास के, यू कैन यूज एनी पिरामिड्स। आप पेपर से पिरामिड्स बना सकते हैं। जैसे बच्चे हैं तो उनके साथ ही एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पिरामिड से बनाकर, पेपर से बना करके रख सकते हैं, वुड से बना करके रख सकते हैं। तो हमारे घर में भी ऐसे छोटे छोटे हमने अलग अलग साइज के रखे हुए पिरामिड्स। देन यू आप उसको पहनते हैं या उसके अंदर बैठते हैं? आप इसे कैसे भी यूज कर सकते हैं दरअसल। मेरी अगर एक्चुअली आप, बहुत नया कॉन्सेप्ट है। आई एम मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, इसलिए आई एम वेरी क्यूरियस। तो आपको मैं एक सजेशन दूंगी, आप हमारी जो वेबसाइट है pssmovement.org, आप उस पर जाइए। आपको उस पर पिरामिड ऊर्जा के बारे में एक तो पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा, आप पिरामिड को अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। तो हमने जैसे किया है अपने घर में, हमारा जो वाटर फिल्टर है, हमने उसके ऊपर भी पिरामिड रखा हुआ है। तो जो हमारा जैसे शो पीस यहाँ पे रखते हैं, हमने शो पीस की जगह छोटे छोटे पिरामिड्स रखे हुए हैं। हम जैसे ध्यान में बैठते हैं तो पिरामिड, अगर जैसे प्लास्टिक का पिरामिड है तो उसमें छेद करके आप अगर एक डोरी डाल दें तो वो एक कैप बन सकती है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप पिरामिड ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
शुक्रिया। कोई और अगर कुछ पूछना चाहे, कुछ शेयर करना चाहे, आपको आज कैसा लगा? कोई सवाल आपका? तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करके। जी चारू जी। हाँ जी, जी, इरोम वाली प्लीज। मैं इरम अली हूँ। तो आज जो है आधा घंटा बहुत जल्दी गुजर गया और मुझे हो रहा था कि अभी आपने कह दिया 5 मिनट, नहीं अभी तो 15 मिनट हुए हैं या कुछ ऐसे। तो दिल चाह रहा था कि और भी टाइम जो है वो मेडिटेशन में लगे, क्योंकि मैं मनोज जी के साथ काफी अरसे से कर रही हूँ। तो वो एक आदत भी हो गई है कि 1 घंटा बैठ गए या ज्यादा भी टाइम हो जाता है तो अच्छा लगता है। लेकिन आज ये था कि एक जहन पे एक बोझ सा भी था बहुत ज्यादा, जो मैं फील कर रही थी कि मैं उसमें जा नहीं रही, मतलब उसके अराउंड हूँ। जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन उसके अराउंड हूँ, उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, और वो बहुत अनकंफर्टेबल था, मगर वो थ्रू आउट रहा। सो आई गेस मैं ये समझती हूँ कि ये ऐसी फीलिंग है जो हो सकता है, जो भी हो रहा है, इमोशनली हो रहा है, मेंटली हो रहा है, जो कैफियत है जिससे मैं गुजर रही हूँ, कुछ दिनों में हो जाएगी ठीक। लेकिन ये है कि मेडिटेशन से जाहिर है बहुत उसके बेनिफिट सामने आ रहे हैं, उसके फायदे बहुत समझ में आ रहे हैं, फिजिकली मेंटली। एक अलग दुनिया है, मैं ये कहूंगी। बिल्कुल एक अलग दुनिया है, और कभी-कभी दिल चाहता है बस उसी दुनिया के अंदर ही रहो, क्योंकि बाहर की दुनिया जो है वो ज़्यादा गहमा-गहमी है, हलचल है। अंदर की भी एक हलचल है, ये बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए सुकून भी मिल जाता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत पीसफुल भी होता है, बहुत ज़्यादा। आपने जो आज अपना एक्सपीरियंस बताया वो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बातें समझ में आई। और वेजिटेरियनिज्म के बारे में हम लोग भी यहाँ पे हमारी, जैसे मेरी अपनी डाइट में बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स होती हैं, दाल होती है, तो ये तो एक। और हाँ ये है कि हमारी डाइट में गोश्त भी होता है, बट ये है कि बहुत ज्यादा नहीं है। सो होप इन उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता हम मुकम्मल वेजिटेरियन भी हो जाएंगे। सो जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत आने का आपका। जी, शुक्रिया आपका। दरअसल आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। अम, एक तो जो आपने कहा कि कुछ ऐसा आपको लग रहा था, ऐसे कई दिन होते हैं वैसे दोस्तों कि ऐसा नहीं है। ये बहुत ही गलत नोशन है मैं कहूँगी कि ध्यान में आकर के हमारी सारी चिंताएँ दूर हो जाती हैं। होता है, पर हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं बैठूँगी और अगले 15 मिनट में मेरी लाइफ़ सॉर्ट हो जाएगी। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। तो ध्यान एक अपने आप से जूझने की भी एक प्रक्रिया होती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं क्योंकि आप बाहरी दुनिया जैसे आपने कहा हम आँखें बंद कर लेते हैं, तो बाहरी दुनिया नहीं है। फिर क्या है? अंदर है। फिर क्या है? जो मन में चल रहा है। तो कई हमें ऐसे अपने थॉट्स आते हैं जिससे हम फेस टू फेस होते हैं, जिनसे हम कई बार उस समय तैयार नहीं होते, उसको एक्सेप्ट करने के लिए कि अरे मैं ऐसा सोच रही हूँ या अरे मैं भी ऐसे ख़्याल रख रही हूँ। तो ये धीरे-धीरे एक प्रोसेस है खुद को भी एक्सेप्ट करने का। क्योंकि आप किसी भी थॉट से, किसी भी ख़्याल से आगे तभी जा पाएँगे जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ध्यान का मतलब ये सप्रेशन नहीं है। ये बहुत ही गलत जी नोशन है कि ध्यान में आप नहीं, नहीं, नहीं मुझे गुस्सा नहीं आएगा, कैसे आ सकता है मैं तो ध्यान करती हूँ। नहीं गुस्सा आ रहा है, आने दीजिए, देखिए, उस गुस्से से आपको क्या सीख मिल रही है, क्यों गुस्सा आ रहा है, किस चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, क्या खुद पर गुस्सा आ रहा है या दूसरे पर आ रहा है और खुद का गुस्सा दूसरे पर निकाल रहे हैं। तो जब आप धीरे-धीरे अपनी साँस को ऑब्ज़र्व करते हैं, ब्रेथ को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो धीरे-धीरे जो कहते हैं ना एक एक धागे होते हैं वो खुलते जाते हैं। और धीरे-धीरे जब आप ध्यान से जब आप उठेंगे तो कई बार ऐसा लगता है कि अरे! वो पहले लग रहा था मैं तो ऐसे ही सोच रही थी, ऐसा तो था ही नहीं कुछ। या अरे! ऐसा था मैं गलत सोच रही थी, शायद मुझे इस तरह से इस नज़रिए से देखना चाहिए। तो खुद से आप जब फ़ेस टू फ़ेस आईने में खुद को देखते हैं तो कई बार होता है ना सुबह उठ के खुद को आईने में देखते हैं कि अरे! ये क्या है? या एकदम जब फ़ेस टाइम कर रहे होते हैं एकदम से फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है, अरे! क्या है? तो ये ऐसा ही ध्यान में भी होता है, आप एकदम आँखें बंद करके बैठते हैं, अपने ख़्यालों से आप ऊपर होते हैं, अरे! ये क्या है? मुझे ऐसा ख़्याल कैसे आया? ये तो मेरे इतने करीबी हैं, इनके लिए मुझे ऐसा ख़्याल कैसे आया?
पर वो आने दीजिए ख्यालों को। इसीलिए हम कभी ये नहीं कहते कि ख्याल मत आने दीजिए, ख्याल आए, आप वापस ध्यान सांस पर रखिए। कीप ऑब्जर्विंग योर नेचुरल ब्रेथ। तो धीरे धीरे ये ख्याल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इनका क्या कारण है, इनके आगे कैसे बढ़ना है, तो वो भी अपने आप हम ही खुद को बताते रहते हैं। हमारे जो मास्टर्स हैं, हमारे जो गाइड्स हैं, वो हमें ये बात बताते रहते हैं। और जहाँ तक आपने गोश्त की बात की, तो वही जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये तो बहुत ही अच्छे मौके पर हम सब मिले हैं कि अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो ये बहुत आसान है। अभी ये मौका ऐसा होता है, ये जो कुछ पर्टिकुलर टाइम होते हैं, ये ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। ये जो हमारे हमारे भी नवरात्रि जैसे 9 दिन होते हैं या कोई भी फेस्टिवल होता है, तो ये ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। ये एनर्जेटिकली बहुत हाई पॉइंट्स होते हैं कैलेंडर में। तो ये रमजान का महीना बहुत ही एनर्जेटिकली हाई होता है। तो इस टाइम पर आपकी जो भी बुरी आदतें हैं, आपकी फिजिकली, मेंटली, आप कोई भी आपका हैबिट है जो आपको बैड हैबिट जिसे कहते हैं, वो आपको लूज करनी है, गुड हैबिट आपको बनानी है, तो ये बहुत ही अच्छा समय होता है वो हैबिट बनाने के लिए। तो आप ध्यान करिए, लगातार करिए, रोज करिए, कम से कम इस महीने ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर करिए कि कम से कम जब तक रमजान है, ईद तक मैं रोज ध्यान करूंगी। ये एक जी, एक्सपेरिमेंट के तौर पर करिए और फिर देखिए कि क्या रिजल्ट आपको मिलता है। एक साइंटिफिक टेम्पर लेकर के आइए अपनी ध्यान की प्रोसेस में। और धीरे धीरे अपने गोश्त के कंजम्पशन को कम करिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारी लाइफ में जब सब कुछ सही हो, जब तक हम दूसरे की उसकी हम लाइफ छीन रहे हैं। हम्म, तो जो आप जैसे कहते हैं ना कि डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव डन अनटू योरसेल्फ, तो आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे, दूसरे मतलब सब, चाहे वो जानवर हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, तो आवाम आवाम क्या है, हम जैसे लोगों से ही मिलकर बन रही है दुनिया। किससे मिलकर बन रही है? हम जैसे लोग ही हैं जो दुनिया चला रहे हैं। तो जब हम हम्म, अच्छे ख्याल दुनिया में भेजेंगे, तो हमें भी अच्छाई ही मिलेगी, हर तरफ अच्छाई मिलेगी, हर तरफ जहाँ जाएंगे दोस्त ही मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, तो बहुत बिल्कुल बहुत सही। शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके एक्सपीरियंस सुन करके। मुझे याद है हाँ, जब मैं भी ध्यान में पहले पहले आई थी, तो जो ऊर्जा उस वक्त, जो एनर्जी उस वक्त थी मेरे अंदर, जो एक्साइटमेंट था, वो आप सभी में देख करके भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, शैला जी। जी। नहीं, आपका माइक माइक ऑन नहीं। मैं सोबिया हूँ। अस्सलाम वालेकुम चार जी। अच्छा, आपको ओके। आप मेरी दो तस्वीर लोग ऑन है। इसलिए ओके। आ, अगर डॉक्टर शैला जी, आ जाना चाह रही है तो वो पहले नहीं आ नहीं, जाए। आप बताइए, आप बोल रहे हैं, शैला जी को इसके अस, बाद लाती। अच्छा, सॉरी आप मेरी तस्वीर नहीं देख सकती इवन तो मेरा कैमरा ऑन है, क्योंकि इधर रात के 3 बज रहे हैं और हम एक्चुअली अंधेरा है, और अगर मैं लाइट खोलूंगी तो मेरी आंखों पे बहुत पड़ेगी, तो मैं अभी अंधेरे में, मुझे बल्कि मजा आ रहा है बैठ के मेडिटेट करके। वाह, तो आप कहाँ से जुड़े हैं हमारे साथ? अब मैं चर्ची में लंदन में हूँ अभी। ओके, वाह, ओके। तो इधर जब हमारा सभी सेशन होता है तो मेरे रात के 3 साढ़े 3 बज रहे होते हैं। वाह। आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत ए- एक ऐसा महसूस हुआ कि वही बात जो अ, एक यूनिवर्सल एक मैसेज जो होता है, अम, वो एक कॉलिंग जो होती है, वो अ, आपने फिर से उसको एक ऐसा लगा कि रिविजिट किया और रिमाइंड किया, जो हम भूल जाते हैं, बहुत आसानी से भूल जाते हैं इवन तो पता होता है। शायद ये इसलिए दुनिया की भीड़ में इतनी आप सोचों में गिरफ्त हो जाते हैं कि अम, बहुत आसान होता है कि इस कॉलिंग को भूल जाना और पीछे दबा देना जहन में। तो ये मेडिटेशन का मकसद ही होता है कि इस ये जो कॉलिंग है, इसको अपने फोर फ्रंट में रखना और इसको पकड़ के रखना, क्योंकि ये बहुत आपको मुझे यही लगता है, जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात की थी कि आपको एक
इन अ वे स्ट्रेंथ देता है दुनिया में। और जिससे आपने कहा कि ये नहीं कि मसले आपके नहीं होंगे, चीजें नहीं होंगी, लेकिन आपको ये स्ट्रेंथ देता है टू मूव फॉरवर्ड एंड नेविगेट थ्रू लाइफ। तो मेरा ऐसा सच कोई सवाल है नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए इस वक्त ये है कि जो मैं सुनती हूँ, सबको सुनती हूँ, आपको सुना, पहले भी जो आए मास्टर्स उनको भी सुना, तो एक तरह से वो एक ही बात करते हैं और इट्स मोर ऑफ अ रिमाइंडर। मेरा शायद अभी आई थिंक मोर इस अब मेरा जो एक टास्क है वो है मेंटेन करना इस मैसेज को। अम, अम, और वो मैं कर रही हूँ जितना हो सके। आई आई कांट से कि शायद बहुत इनकॉर्पोरेट जो है 100% मैं कर पाऊंगी, मे बी बिकॉज आई थिंक जिस जिनके साथ मैं रहती हूँ वो बिल्कुल दे लव मीट और उनको उनके साथ मेरे लिए शायद मुश्किल होगा कि मैं बिल्कुल इंटायरली वेजिटेरियन हो जाऊं और वो मीट हो, क्योंकि अम, आप जिनके साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इन अ वे टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। तो अम, मेरा एज सच जो एक मीट का है, आई टोटली अग्री कि मीट कहाँ से आती है, किस तरह उस जानवर को, वो चाहे मछली हो, चिकन हो, बीफ हो, उसको किस तरह ज़िबा किया जाता है हमें नहीं पता। किस किस एनर्जी के साथ किया जाता है, क्योंकि क्रूरटी में भी एक एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो डेफिनेटली उस एनिमल में आएगी जो हम कंज्यूम करते हैं। तो ये हमें नहीं पता। तो खैर, बट यही है कि मैं जितना वेजिटेबल कर सकती हूँ मैं करूँगी। And it's a very nice message. And but I don't know if I can do 100%. I don't know. And thank you very much. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपको सुन के बड़ा पीसफुल फील हुआ। एंड आई होप कि आप फिर से आए और वी कीप इन टच। थैंक यू। जरूर, थैंक यू सो मच। ये तो सबसे पहले तो मैं आपको शाबाशी देना चाहूंगी कि आप 3 बजे उठ करके ध्यान कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में ही एक विल पावर का आपकी टेस्टामेंट है। तो जहाँ तक थैंक यू। आपने बोला कि मतलब मुझे फिर ये बात समझ नहीं आई कि जो इतनी विल पावर आपकी स्ट्रांग है, तो आपके मुंह से ये शब्द कैसे निकल रहे हैं कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, मैं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। तो आपके अंदर तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, सोल स्ट्रेंथ, वो एक तरफ तो यहाँ दिख रही है कि आप 3 बजे उठ रहे हैं, आप इतना इतना चाहते हैं खुद को जानना, खुद को पहचानना। तो ये जहन से छोड़ दीजिए कि मैं शायद कर पाऊंगी, नहीं कर पाएगी। ऐसा सोच करके देखिए कि मैं कैसे कर सकती हूँ। एक चैलेंज की तरह लीजिए, सोचिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ रैश करिए, पर सोचिए कि अगर ये करना ही है, मान लीजिए, तो ये कैसे करना है, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया, ये और ये पॉइंट बहुत से लोगों का होता है कि जब आप ध्यान में आते हैं, जब आप सोच लेते हैं कि अरे मुझे अभी किसी को दुख दर्द नहीं देना है, तो मैं वेजिटेरियन बन जाऊंगी या बन जाऊंगा। तो अगर फैमिली सपोर्ट ना हो, फ्रेंड सपोर्ट ना हो, तो ये कैसे उस टाइम पे कैसे लाइफ आगे बढ़ती है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है फ्रेंड्स जो आपने यहाँ रेज किया। ये भी हमारा लाइफ डिजाइन का पार्ट होता है। जब हम ह्यूमन बॉडी में आते हैं, फॉर्म लेकर के इस जीवन में आए हैं, तो हम एक अपने लिए एक लाइफ डिजाइन करते हैं। ये जो तकदीर है, तकदीर हम ही लिखते हैं। तो ये तकदीर हम अपने लिए लिख के आए हैं,
कैसे लिख करके आए हैं, जो भी हमने पुराने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छी तकदीर मिलती है, अगर किसी को दुख पहुंचाया, दर्द पहुंचाया तो हमें बुरी तकदीर मिलती है, लेकिन हम जो भी है हम खुद लेकर के आते हैं, खुद लिख करके आते हैं। तो ये भी हमारा एक लाइफ चैलेंज का, एक एक लाइफ डिजाइन का एक चैलेंज होता है कि अरे इस मोमेंट पर, कि जब आसपास वाले साथ नहीं है तो मैं कैसे ये काम कर सकती हूँ। और इस तरह से सोच करके देखिए कि मान लीजिए आप छोड़ देते हैं या कोई छोड़ देता है, तो उस समय अगर आपकी एनर्जी लो होगी तो वो आपको देख करके ऑब्वियसली लोगों को लगेगा अरे देखो, मीट छोड़ करके ये ऐसे हो जाते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, या इनको जीवन जीना नहीं आता, या जो भी है। पर अगर आप छोड़ देंगे, वेजिटेरियन बन जाएंगे, आप मीट मांस मछली सब छोड़ देंगे और आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप खुश रहेंगे, लोग देखेंगे कि आपको धीरे धीरे कैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में, तो वो करेंगे अरे यार ये क्या कर रही, ऐसा क्या किया है इसने, ऐसा क्या होता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है वेजिटेरियन बन करके, ऐसी और चीजें समझ में आती है, मैं भी ट्राई करूंगी, मैं भी ट्राई करूंगी। तो ये एक नजरिए की बात होती है। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको देख करके लोगों को इस तरह की फीलिंग आएगी कि अरे यार ये ऐसा तो कुछ कर रही है कि मुझे भी ये करना है, तो हम जैसे सेलिब्रिटीज को देखते हैं, हम फैशन ट्रेंड्स को देखते हैं, या हम उनके डाइटिंग ट्रेंड्स को देखते हैं, हमें लगता है अरे यार मुझे भी ट्राई करना है, अरे ग्लो कर रही है वो, देखो हेल्दी लग रही है, मुझे भी ट्राई करना है। तो ये चीजें देख करके हमें होता है ना कि मुझे भी देखना है ऐसा क्या है। तो आप अपने ऑरा को ऐसा बना सकते हैं अपनी ध्यान शक्ति के थ्रू, अपनी विल पावर के थ्रू, कि लोगों को आपको भी देख करके लगे अरे यार ऐसा क्या है वेजिटेरियनिज्म, ऐसा क्या है ध्यान में, हम भी देखें। तो जो लोग पहले शायद नहीं भी करते होंगे, जो लोग नहीं होंगे उस बात पर, वो भी उस बात पर आ जाते हैं। तो आप खुद को लिमिट मत करिए ये सोच करके कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ये सोचिए, ये मान लीजिए कि आपने कर लिया, आप उस पॉइंट पर पहुंच जाइए अपनी लाइफ जर्नी में जहां आप छोड़ चुके हैं, यू आर कम्प्लीटली वेजिटेरियन। अब आप बैक ट्रैक कीजिए, रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए कि अरे आपके घर वाले कैसे, मतलब आपने कैसे किया, आपके घर वालों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो एक चैलेंज की तरह लेंगे लाइफ में, कोई भी चीज अगर आप चैलेंज की तरह लेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, लेकिन आप ऐसे थोड़ा काम की तरह लेंगे तो थोड़ा ऐसे दुख और सैडनेस अंदर से आती है, अरे कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो आप, मेरे ख्याल से तो आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक उम्मीद यू। करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े होंगे वेजिटेरियनिज्म के थ्रू, और अपने इनर सेल्फ को जानने के लिए। थैंक यू चारुजी, थैंक यू चारुजी। चैला जी का एक मैसेज आया था, आई जस्ट रीड इट, क्योंकि वो हम बात नहीं कर पाए। ओ शी हैज टू लीव। चलिए, वो आना चाह रहे थे, कोई बात नहीं, उनसे हम अगली बार गुफ्तगू करेंगे। कोई और है जो कुछ बोलना चाहेगा? हम थोड़ा समय से ज्यादा ही हमने ले लिया है। और कोई जो कुछ बोलना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की बातें सुन करके। चलिए फिर हम मनोज जी को बोलेंगे कि वो सेशन आगे बढ़ाएं। Thank you, Charuji. Thanks for coming here today and share your wisdom with us. Thank you very much, and hope this is very helpful for everyone who participated here today. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you.